रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके रोज़े भी बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। व्यूअर्स, आज रमज़ान स्पेशल के हवाले से जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली भी है। तो ये जो है ना चटनी जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये मेरी फेवरेट भी है। ये हुबानी और इमली की चटनी है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये आप रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, समोसे के साथ, रोल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खाएंगे तो आपकी वो जो डिश है उसका लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा और आपकी जो अफ्तारी की जो है शान वो बढ़ जाएगी और आपकी दस्तरखान की ये ज़ीनत है चटनी। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये एक भर के कप मैंने लिया था हुबानी का, उसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले इसको अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिया। ठीक है, ये जो हुबानी है ना ये हम स्पेशल चटनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपको दूसरी अवेलेबल है तो आप दूसरी यूज़ कर लें। और इसी कप को मैंने हाफ़ कप ले लिए इमली का पल्प 15 मिनट पहले गर्म पानी में भिगोया था और उसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। और उसके बाद जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून है सूरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा भुना हुआ, इसको पीस लिया है। ठीक है, बिना भुना हुआ ज़ीरा पीस लें तो उसका अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/4 टी स्पून है ब्लैक पेपर और इसी कप को 3/4 कप मैंने ले लिया, ये इसका 3/4 कप ले लिया मैंने शुगर का। ठीक है, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करनी है और बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको साथ में अपना ये सारा पानी समेत डाल देते हैं। इसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाला था, 1 फुल कप मैंने लिया है ना ये उबानियाँ, तो इसके अंदर 2 कप मैंने इसी डिशों के पानी डाल दिया है। इसी कप का जिस कप के मैंने उबानी लिया है 2 कप आपने पानी डाल देना है और साथ वो 1/2 कप है ये इमली का पल्प, ये इसके अंदर ऐड कर दिया। और शुगर यहाँ पे मैंने 3/4 कप लिया है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं, सॉल्ट, सूरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको साथ ही बता दूंगी। और हम अब इसको बॉईल होने देते हैं। ये जो हुबानी है इसको पहले भी भिगो के रखा हुआ था, इसलिए ऑलरेडी नरम हो चुकी है, तो इसको ज़्यादा जोश दिलाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ये बस 10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। पहले ये जोश आता है, इसको हल्के आंच पे 10 मिनट तक पका लेंगे। ठीक है, अभी इसको जोश आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कैसी लुक होगी और इसको मज़ीद कितना पका। इसको जोश आ चुका है, अब ये मैंने हाई फ्लेम पे इसको जोश दिलवा दिया है। इसकी शुगर भी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है और इसको अच्छा था ये बॉयल भी हो चुकी है। तो अब हमने इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है, ऊपर इसको कवर कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह 10 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या लुक बनेगी और फिर मैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगी। हम लिड उठाते हैं इसका, ये देखें ये 10 मिनट में अच्छी सी पक चुकी है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर ऐड करना है। ठीक है, वाइट विनेगर ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि आप इसको देर तक प्रिजर्व कर लें और आपका जो जार है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वाटर वगैरह ना हो, वाटर लगने से फिर ये चटनी ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करना है। येलो फूड कलर से ज़रा इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा, ब्यूटीफुल कलर हो जाएगा इसका। ये देखें, अभी हम इसको ऐड करते हैं ना, इसको मिलाते हैं, देखना कितना प्यारा सा कलर आ जाएगा। चलिए जी, बस बहुत जल्दी बनने वाली मज़ेदार सी डिश है। आप इसको दही भल्ले में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हुबानी की चटनी डाली जाती है, बड़ा मज़ेदार लगता है। दही भल्ले में भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा फ्रूट चाट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी किसी भी खाने के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा। तो अब हम इसको उतार लेते हैं, ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या करें। हमारी ठंडी हो चुकी है हुबानी की, जो पल्प बनाया है हमने वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ब्लेंडर में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 सेकंड के लिए व्यूअर्स आप इसको चलाएंगे ब्लेंडर को और ये इंशाल्लाह 10 सेकंड में ये रेडी हो जाएगी। देखें मज़ेदार सी हुबानी और इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको एयर टाइट जार में सेव कर लें और अगर आपके पास एयर टाइट जार नहीं है और एयर टाइट जार आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें वाटर नहीं हो, वाटर होने
की वजह से आपका जो है ना चटनी ख़राब हो सकती है। तो या फिर आप इस तरह की रैपिंग शीट ले लें, उसके साथ आप इसी को ऐसे कवर कर देंगे तो आपकी ये 15 से 20 दिन तक, बल्कि पूरे महीने तक ऐसे सेफ़ रहेगी। जब आपको ज़रूरत है आप निकालें, यूज़ करें, दोबारा से इस तरह रैपिंग पेपर कर लें। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को काइंडली शेयर किया करें, लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।